चलो बेटा आओ देखो, पहले देख लेता हूं ये क्वेश्चन, ये वाला करा गया था हम लोग, याद करिए। इक्वल मास दिया है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन का, सेम कंटेनर में रखा है, टेम्परेचर दे दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, बोला है इनके वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा, मास दे दिया, तीनों का इक्वल है ना। पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन रीड कर पा रहे हो ना सब लोग? जूम जूम जूम, हाँ सर, ये हाँ पेज पैसे कर रहे नहीं होगा, आओ इधर आओ, हमें नहीं पता। नहीं है यार, सेटिंग अब क्या करें, पाम रिजेक्शन तो नहीं, सही तो है सारा। चलो फिलहाल क्वेश्चन में फिर से यहां पे रिकॉल कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि 3 गैस है, तीनों का वॉल्यूम इक्वल है, और वो गैस कौन कौन सी है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन। भाई तीनों का मास अगर इक्वल है यहां पे, तो बताइए क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, यही लिख सकते हैं ना, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इक्वल्स टू मास ऑफ ऑक्सीजन गैस इक्वल्स टू मास ऑफ मीथेन, यही तो लिखा ना बेटा, तीनों इक्वल है, और तीनों का मास पता ही नहीं है। सपोज कर लीजिए मास कितना है, x ग्राम, बताइए कोई डाउट है? इनके वॉल्यूम का बोला रेशियो बताइए, तो वॉल्यूम का रेशियो निकालने के लिए एसटीपी पे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इंटू 22.4 लीटर होता है ना। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन निकाल लो, यहां पे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकाल लीजिए, और क्या निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ मीथेन, तीनों के वॉल्यूम का रेशियो निकाल लीजिए, निकल सकता है ये, कोई डाउट ही ना है। चलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला मोल, हाइड्रोजन का मोल दिया है क्या, हाइड्रोजन का मास दिया है, तो मास अपॉन मोलर मास इंटू 22.4, पिक कर पा रहे हो कि एक स्टेप और लिख दूं यहां पे, हाँ तो लिख सकते हैं ना यहां पे, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन, चलो इंडिविजुअल निकाल दूं क्या यहां पे, क्योंकि स्पेस कम है, रुको, लास्ट में क्या नाम है उसका, बालक का, पीछे पे अंकुर, अंकुर, हाँ बेटा वॉल्यूम निकालना है आपको हाइड्रोजन गैस का, तो फॉर्मूला क्या होता है, मोल इंटू 22.4 लीटर होता है ना ये। बेटा मोल नहीं दिया है तो मोल को तोड़ोगे तो क्या आएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 22.4, बोलिए क्लियर है। गिवन मास हाइड्रोजन का कितना दिया है, x, और मोलर मास कितना है 2, बोलो समझ में आ रहा है ये, अंकुर छूटा है तुम्हारा ये पार्ट ना, फिर भी कुछ समझ पा रहे हो, इंटू 22.4 एकदम क्लियर है। चची बताओ जो बेटा, ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना है x, मोलर मास 32 इंटू 22.4, किसी को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं क्योंकि रेशियो लेना है, सब कट जाएगा। वॉल्यूम ऑफ मीथेन, मीथेन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, गिवन मास x, मोलर मास 16 इंटू 22.4, बताइए कोई डाउट है किसी को, नहीं डाउट है, चलिए आगे बढ़िए। बोला है तीनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालिए, यानी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज टू वॉल्यूम ऑफ मीथेन। तो हाइड्रोजन का दे दिया है x इंटू 22.4 अपॉन 2, x इंटू 22.4 अपॉन 32, x इंटू 22.4 अपॉन 16, बताइए क्लियर है ना, सब क्लियर है। देखो कौन कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है, x से x कैंसिल, 22.4 से 22.4 कैंसिल, कट रहा है ना, 2 से कट करिए, 2 1 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, क्या आ गया रेशियो, 1:16:8, ऑप्शन है कोई, है ना, किसका निकाल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन। एक मिनट, अभी सॉल्व कहां हुआ है ये, रुको, अरे अरे रुको, तो ये आ गया 1 बेटा, ये कितना आया 1/16, और ये आया है 1/8, ये तो ध्यान दीजिए अपॉन में है ना। अब सॉल्व करिए, हाँ डिनोमिनेटर को गायब करने के लिए क्या ले लेंगे, एलसीएम, 16 और 8 का एलसीएम 16 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो गया, आ गया, मिल गया ऑप्शन, 16:1, हाँ बेटा, हाँ
बताया था शायद सैटरडे का क्वेश्चन। तुम लोग थी कहाँ, तुम लोग गम में डूबी थी। अब क्या खत्म हो गया समोसा खाने, गम यही था कि टुक 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 टुक। आगे बेटा, उस दिन थी ना। हाँ ये क्वेश्चन तो करवाए थे, नीचे वाला भी करवाए थे ना। अच्छा वो भी तीनों तो करवाए थे ना। और इसके बाद वाला देख लें कुछ कौन सा डाउट है, नोट कर लीजिए। हो गया बेटा? हो गया तो चलिए आगे बढ़ा जाए। अच्छा ये सब पीवीआई पीवाईक्यू का अटका है, सारा पीवाईक्यू करवाए थे उस दिन। चलिए बालक, क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो कैसे सिलेक्ट होगे। एम बनाना आसान होता है, उसको पाना मुश्किल होता है। पाने के लिए बहुत सेक्रीफाइस करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए देखा जाए 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या निकालना है? वॉल्यूम। लिखा है वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाई वाटर वेपर, निकालना है आपको वॉल्यूम। अगर डाउट हो तो लिख लीजिए क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। और क्या दे दिया है? बाई 1.8 ग्राम ऑफ वाटर वेपर। मास दे दिया है, ग्राम का मतलब मास, किसका मास दे दिया है? वाटर का, 1.8 ग्राम। बताइए एकदम क्लियर है। उसके बाद लिखा है टेम्परेचर, कितना दे दिया है? 374 डिग्री सेल्सियस, एकदम क्लियर है। उसके बाद लिखा है 1 बार प्रेशर, तो प्रेशर की यूनिट क्या, सॉरी एटीएम किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की, और बार भी किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की। 1 बार हो गया विदाउट बेटा। हाँ एक इक्वेशन होता है बेटा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन होता है ये। बोलिए क्लियर है? जहां पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल, आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या लेते हैं? केल्विन। क्लियर है? याद रहेगा, जब भी टेम्परेचर की यूनिट लेंगे तो कौन सी लेंगे? केल्विन। तो भाई इस सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 273 ऐड करते हैं। याद आ रहा है? ये लिखवाया था शुरू में ही, जो बच्चे शुरू से पढ़े उनको पता है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और ये सब पढ़ा गया था ना, और केल्विन वाला। अब बेटा ऐड करिए, कितना हो गया? 4 और 3 7, 7 7 14, 3 और 2 5 और 1 6 हो गया 647 केल्विन। गैस कांस्टेंट की वैल्यू दे ही दी है, आर की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे? 0.083। यही है ना बेटा? अब सुनिए 0.083 यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, लीटर बार पर केल्विन पर मोल। यूनिट मैच करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप सही यूज कर रहे हैं कि नहीं। प्रेशर की यूनिट बेटा यहाँ पे बार, बार में है ना? क्लियर है? चलिए, और टेम्परेचर की यूनिट केल्विन में, केल्विन दे ही दिया है, यानी यही वाला गैस कांस्टेंट यूज करना है। 0.083 अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है कैलकुलेशन करने में तो डायरेक्टली उसको 1/12 लिख दीजिए, आंसर आसान हो जाएगा, है ना? चलिए वैल्यू पुट कर दिए। प्रेशर कितना है? 1। वॉल्यूम निकालना है आपको, नंबर ऑफ मोल तो दिया ही नहीं है, क्या करें? हाँ, मास अपॉन मोलर मास। और ये मास किसका होगा? हाइड्रोजन गैस का, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। गैस कांस्टेंट की वैल्यू 1/12 और टेम्परेचर दे दिया है 647। बोलिए बात क्लियर? सिंप्लीफाई कर लीजिए। निकालना है आपको वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो ऐसे रह गया, हाइड्रोजन का मास दे दिया है 1.8, मोलर मास कितना? 18। पता है ना पानी का मोलर मास? 1/12। अच्छा इसको यहीं सोल्व कर लिया जाए 1/12 को। चलिए 12 से डिवाइड करिए 647 को। चलिए 12 5 जा 60, कैरी कितना हो गया? 4 हो गया ना, रिमाइंडर 4 हो गया ना? 4 हो गया बेटा, 4 और 7 मिलके कितना हो गया? 47। 12 का टेबल रीड करिए, 47 के आसपास है। 12 4 जा 48, 5 टाइम कितना होता है बेटा? 12 का टेबल रीड करो, 47 के आसपास है।
अच्छा करो तब, बताओ बेटा कितने टाइम ले जाएंगे? 3 टाइम, 4 टाइम 48 होता है ना, 3 टाइम कितना हो गया? 36, 47 माइनस 36 करेंगे कितना आएगा? 11, 11 जाएगा 12 से? नहीं, डेसिमल लगा देंगे तो 11 और 0 मिलके 110, 12 9 जा 108, छोड़ दो 53.9 पे। क्लियर है? सॉल्व कर लीजिए, और यानी ये हो गया 53.9। वॉल्यूम निकाल लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे 53.9। ऑप्शन है कोई? 5.39, 5.37 मिल गया ना? आ गया बेटा? ये वाला शायद ये भी बता देगा उस दिन। अच्छा, अब ये रह गया है, ये आपको बताया था कि 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था ये। हाँ, ये भी बताया था उस समय, बताया था कि 2 सल्फ्यूरिक एसिड का काम होता है, एक कंसंट्रेटेड H2SO4, दूसरा डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड H2SO4 करता है क्या है? पानी निकाल लेता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, और डाइल्यूट H2SO4 क्या करता है? पानी को ऐड कराता है। हाँ, एक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे तो ठीक है, शीट में रिएक्शन दे दिया है, एक्चुअल क्वेश्चन में रिएक्शन भी नहीं दिया था, तो पहले बोलो इसको हटा दो। प्रियांशु? हाँ बेटा, आइडियल गैस का एक क्वेश्चन होता है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में, आप याद कर लीजिए, याद रहेगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि ये कौन सी गैस होती है, तो आप क्या बोलेंगी? हाइपोथेटिकल गैस, जो एक्चुअल में कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं है, केवल इसको सपोज किया गया है। जो गैस नेचर में एग्जिस्ट करती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रियल गैस। हटा दूं इसको? चलिए, टुक 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 टुक, क्या बढ़िया चीज है ये। हाँ, चलिए आइए एक और शानदार क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कलर दिख रहा है ना, ग्रीन। लिखा है फॉर्मिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। तो सबसे पहले हमें बताइए, रिएक्शन एक्चुअल क्वेश्चन में दिया नहीं था, तो ठीक है रिएक्शन दिया है तो एक बार समझ भी लिया जाए कैसे होगा, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन में रिएक्शन आया नहीं था। 2018 नीट का है ये क्वेश्चन। जरा ये बताइए फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH, इसका IUPAC नेम मेथेन ओइक एसिड। और बेटा ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला COOH होता है ना, इसका होल ट्वाइस कर दीजिएगा, होल ट्वाइस। नहीं मन करेगा तो ऐसे लिख देना COOH COOH, ये होता है ऑक्जेलिक एसिड। बोलो क्लियर है ये? हाँ, लिखा है कि फॉर्मिक एसिड का 2.3 ग्राम लिया गया, रिएक्शन बना लिया जाए फॉर्मिक एसिड यानी HCOOH, और ऑक्जेलिक एसिड का 4.5 ग्राम लिया गया है, इसको पास कराया जाता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो बताइए कंसंट्रेटेड H2SO4 करेगा क्या? पानी को निकाल लेगा। केमिस्ट्री का ये बॉस है, ये क्या करता है? पानी निकालता है। बोलो क्लियर है? अगर आपको रिएक्शन नहीं पता तो बोलिए प्रोडक्ट बना पाएंगे आप? क्यों नहीं बना पाएंगे? पानी निकाल लीजिए, H2O, ये है H, यही है ना बेटा? बोलो क्लियर हो रहा है? ये क्या निकालना है? H2O, पानी निकालना है ना, तो OH और यहां का H निकल जाएगा, तो बोलो H2O निकल गया, और बचा क्या? CO। CO किस फेस में होता है? गैस में। रिएक्शन बन गया ना, रिएक्शन वही दिया भी है, लेकिन याद रखिएगा एक्चुअल क्वेश्चन में रिएक्शन नहीं दिया था। रिएक्शन क्लियर है बेटा? कंसंट्रेटेड H2SO4 करेगा क्या? पानी निकाल लेगा। बोलो क्लियर है? चलिए आइए दूसरा बोला है ऑक्जेलिक एसिड लीजिए। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला COOH COOH, इसको भी किससे पास कराया जा रहा है? कंसंट्रेटेड H2SO4। तो बोलिए सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? वाटर, वाटर, वाटर निकालिए, H2O निकल गया, H2O निकल गया, तो बोलिए अब। हाँ, एक प्रोडक्ट CO, दूसरा CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरा प्रोडक्ट बन गया CO2 माने कार्बन डाई ऑक्साइड। एकदम क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं ना बेटा? बोला है कि जो गैसियस मिक्सचर है, लिखा ना, जो गैस इवॉल्व हो रही है उसको पास कराया जा रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पिलेट से। कौन कौन सी गैस मिल रही है बेटा? ऊपर वाले रिएक्शन में एक ही गैस मिल रही है CO, नीचे वाले में 2 गैस मिल रही है CO और CO2, है ना? अब इन गैस को यानी हाँ, इन
लेकिन गैस को बोला है कि KOH से पास कराया जा रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो आपको ये याद रखना है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब CO2 गैस। बोलिए, कोई डाउट? एक पहला प्रोडक्ट था पानी, उसको कौन निकाल लिया, H2SO4 एब्जॉर्ब कर लिया। एक गैस बचा CO2, उसको भी कौन एब्जॉर्ब कर लिया, KOH कपिलेट। बचा कौन सा गैस केवल अब, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। तो बोला क्या है कि जो रिमेनिंग प्रोडक्ट होगा STP पे उसका वेट बताइए। तो रिमेनिंग प्रोडक्ट है कौन, केवल कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्लियर है? चलिए आइए स्टैकियोमेट्री से कंपेयर करिए। फॉर्मिक एसिड का मास दे दिया था 2.3 ग्राम, यही दिया है ना। इसका मोल निकाल लीजिए। मोल निकालेंगे तो फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। फॉर्मिक एसिड का मोलर मास निकालिए, निकालो मोलर मास कितना आएगा। $46 बेटा, एकदम क्लियर है, सब आएगा यही 46, है ना। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 1/20। यह 23 2 जा 46 और डेसिमल नीचे आ गया, एकदम क्लियर है। आइए स्टैकियोमेट्री पे। स्टैकियोमेट्री सेम तो मोल सेम, पानी तो हट गया है, इसको कौन लेके चला गया है, H2SO4। भाई इसकी स्टैकियोमेट्री 1, CO की स्टैकियोमेट्री 1, स्टैकियोमेट्री सेम तो दोनों का मोल भी क्या होगा, सेम। यानी इसका भी नंबर ऑफ मोल कितना हो गया, 1/20, एकदम क्लियर है। चलो यहां हो CO पे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ यहां निकाल लीजिए ऑक्जेलिक एसिड का। ऑक्जेलिक एसिड का मास कितना दिया बेटा, 4.5 ग्राम। जरा निकालिए ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास कितना आएगा। 12, 13 और 32, 13 32 45, 45 2 जा 90। प्रियांशु आ रहा बेटा, कितना हो गया 90। सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आया, 1/20। स्टैकियोमेट्री ऑक्जेलिक एसिड की, स्टैकियोमेट्री और कार्बन मोनोऑक्साइड की सेम है। पानी क्यों नहीं ले रहे हैं, इसको कौन लेके चला गया है, H2SO4। CO2 को कौन लेके चला गया है, KOH। तो यहां पे डायरेक्टली बताइए, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्जेलिक एसिड का स्टैकियोमेट्री सेम है तो दोनों का मोल भी सेम आ गया। रिमेनिंग प्रोडक्ट है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। टोटल कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल कितने रह गए, अब ऊपर वाले में 1/20, नीचे वाले में 1/20। तो लिख सकते हैं ना, सो टोटल मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड करिए, 1/20 प्लस 1/20 इक्वल्स टू 1/10 आएगा। डाउट? लेकिन निकालना क्या है, मोल निकालना कि मास। तो मोल निकल गया कार्बन मोनोऑक्साइड का, कितना आया 1/10। मास निकाल लोगे मोल से, निकालो देखो कितना आ रहा है। दोनों के मोल्स को ऐड कर दिए बेटा, क्योंकि बोला ना रिमेनिंग प्रोडक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर में भी था, कार्बन मोनोऑक्साइड नीचे में भी है। कार्बन मोनोऑक्साइड का मोल है तो मोलर मास उसी का लोगे। आ गया? प्रियांशु निकालो बेटा। और तुम्हारा क्या नाम है बेटा लास्ट में, सर अंकुर, हाँ निकालो। इसमें आ गया अंकुर, कितना है बेटा 2.8 आया बेटी तुम्हारा। भाई क्लियर है, ईशान आ गया, उसका प्रियांशु भाई का आ गया। हटा दो ये पेज। चलिए 3 क्लियर, बस खाली इसमें एक ही यही 3 था ना। अच्छा और है, चलिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, पढ़े हो सब लोग, ये पढ़ी हो ना तुम लोग। चलिए निकालिए इनटू, हाँ वेरी गुड। तो बेटा मोल तो दिया नहीं, मास दिया है। गिवन मास बाई मोलर मास। अच्छा उस पे भी दुख की बात यह है कि ये ग्राम में नहीं दिया, किसमें है, मिलीग्राम में। तो मिलीग्राम को किसमें बदल लेंगे, ग्राम में। हाउ मेनी ग्राम इन 1 मिलीग्राम, 10 to the power -3। 1 मिलीग्राम में कितना ग्राम, 10 to the power -3 ग्राम हो जाएगा। और बेटा आयन है ये NO3-, हाँ ऐड करोगे। चलिए कोशिश करिए तो।
कर ली हो? अच्छा एक बार और लगा लो। ईशान तुम्हारा ये लग गया था? लगाओ लगाओ। अरे लगा लो, ये सामने क्वेश्चन है, लगा लो। क्वेश्चन 14 लिखा है। लगाइए कि बताऊं डायरेक्ट? हो जाएगा ही हो। अच्छा 9.6 इंटू 10⁻20। बाकी बच्चों का देखते हैं। जल्दी सॉल्व करिए। बता दें? बताए बेटा? चलो देखो, चलिए देखिए, बोला है कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3.1 मिलीग्राम ऑफ नाइट्रेट आयन में। तो भाई नाइट्रेट आयन का क्या दिया है? मास। 3.1 मिलीग्राम। सबसे पहला काम, मिलीग्राम को किसमें बदल लें? ग्राम में बदल लें। तो 3.1 इंटू 10⁻³ ग्राम। बोलिए क्लियर है? हाँ चलिए, अब एक काम किया जाए। आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है मोल के टर्म पे। मोल के टर्म पे ध्यान रखिएगा। हाँ, मोल इंटू अवोगाद्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नॉर्मल केस में यही होता है ना बेटा? चलिए पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किसके इक्वल होता है न्यूट्रल एटम में? प्रोटॉन के इक्वल या एटॉमिक नंबर के इक्वल। यही पढ़े हैं। हाँ, तो करेंगे क्या यार, यहां पे नेगेटिव चार्ज है तो जो भी एटॉमिक नंबर आएगा उसमें नेगेटिव चार्ज को ऐड कर देते हैं। कैटायन के केस में माइनस करेंगे, एनायन के केस में ऐड करेंगे। चलिए जरा बताइए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, यानी इसके पास प्रोटॉन 7 और न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7। सिंपल एटॉमिक नंबर इसका हो गया 7। ऑक्सीजन के एटम 3 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और नेगेटिव चार्ज कितना है? 1। ऐड कर दिए, हो गया ये। बेटा अंकुर समझ में आ रहा है? ये पढ़े हो? हाँ, 7 हो गया ये, और 8 3 24 और 1 25, कितना हो गया? 32। आ गया ये समझ में? चलिए मोल पुट करिए। मोल तो दिया नहीं है, मास दिया है, तो तोड़ दीजिए इसको। मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू 6.02 10⁻23 और इलेक्ट्रॉन हो गया यहां पे 32। बोलो क्लियर है? गिवन मास कितना है? 3.1 10⁻³ और यार NO3 का मोलर मास निकाल लो। मोलर मास ऑफ NO3। प्रियांशु, कैटायन और एनायन का इफेक्ट केवल किस पे पड़ता है? इलेक्ट्रॉन पे, बाकी किसी पे नहीं पड़ता। ना तो प्रोटॉन पे, ना तो न्यूट्रॉन पे, ना तो मास पे, ना तो एटॉमिक नंबर पे। तो बताइए नाइट्रोजन का मास कितना? 14। ऑक्सीजन के एटम 3, ये हो गया 16। हाँ, 14 और 48, ये कितना आ जाएगा बेटा? 62। मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल। वैल्यू पुट कर लीजिए, 62 और ये हो गया 6.02 10⁻23 इंटू 32। यहां तक देख लो, कोई डाउट है? केवल कट्टी कुट्टा करना है। अब ये वाला कलर यूज करेंगे, पर्पल। अरे ठीक है, चलो उसको अभी राउंड ऑफ कर लिया जाएगा। यहां तक क्लियर है? प्रियांशु क्लियर है? सोच लो, डेसिमल हटाओ। यहां कितना आ गया बेटा? 0। 31 2 जा 62 हो गया ना? ये प्रियांशु यहां देखो ना, 2 से कट किए तो कितना आ गया? ये 16 आ गया। हो गया। एक 10 है बेटा, 10 का मतलब 10⁻1। ऊपर भेजोगे तो ये कट जाएगा और ये कितना आएगा? 22। समझ रहे हो ना ये? चलिए निकाल लीजिए। तो नीचे का सारा खत्म। 10⁻³ 10⁻22 10⁻⁻19 प्लस 19। क्लियर है ना बेटा? और अब बचा क्या? 6 और 16, क्योंकि 6.02 को 16 लिया है। चलिए 16 6 जा 16 6 जा है? हाँ
सबको 16 का टेबल ही नहीं याद है। 96 हो गया ये, और बस हो गया आंसर। मैच कराइए, कोई मिल रहा है इसमें? कौन सा? थर्ड। 96 इंटू 10 टू द पावर 19 आया है, और यहां पे 9.6 आया है। डेसिमल को उठा के क्या कर दिया है? शिफ्ट किया है, राइट की लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट करेंगे तो पावर प्लस। तो लिख सकते हैं ना भाई, 9.6 इंटू 10 टू द पावर 20। बोलो अंकुर, आगे ये नोट कर लीजिए। ये परसेंटेज करेक्ट, ये परसेंटेज करेक्ट का मतलब जो बच्चे किए हैं इतने लोग का सही किया है। अच्छा, परसेंटेज करेक्ट, ये 100% गया है, तो भी डाउट में आ गया। हाँ, हो सकता कुछ बच्चों को हो, अटेम्प्ट ना किए हो मे बी। मिटा दे प्रियंशु, क्वेश्चन लगा रहा हो घर पे? चलो, या कितना अच्छा लग रहा है मिटाने पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। ईशान, लगाए थे क्या ये वाला क्वेश्चन? और ये 15th वाला है? 15th वाला तुम लोग को ये पढ़ाना ना बेटा? हाँ, ये टॉपिक पढ़ाना है, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। सुनो बेटा, लिखा है कि एक ऑक्साइड है मेटल का ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड में कितने एलिमेंट होंगे? एक मेटल होगा, दूसरा ऑक्सीजन होगा। क्लियर है? ऑक्साइड ही तो है। जैसे कोई बोले बेटा कार्बन का ऑक्साइड है, तो कार्बन के अलावा कौन होगा दूसरा एलिमेंट? ऑक्सीजन। कार्बन का हाइड्राइड है, तो कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, है ना? एकदम क्लियर है। अच्छा, टोटल परसेंटेज कॉम्पोजिशन का सम हम लोग कितना लेते हैं? 100। बात समझ में आ रही है ना? सोचिए, दो लोग हैं, 100 रुपए लिया गया है। अगर सिंपल, या 100 रुपए पता ही नहीं है तुमको, मैं बोल रहा हूं कि 40 रुपये एक पर्सन को मिल गया है 100 में से, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 60। क्लियर है? मेटल के ऑक्साइड में मेटल का परसेंटेज अगर 40% है, तो ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? 60%। यहां तक क्लियर है ना? चलिए, ये करवाया था उसी समय। लिखा है यहां पे परसेंटेज ऑफ मेटल कितना दे दिया बेटा? 40%, और वो भी बाई मास। तो बताइए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 60%। पता है ना, 100 से माइनस करते हैं परसेंटेज में, आ जाएगा 60%। यहां तक तो आई होप कोई डाउट ही नहीं होगा आपको निकालना इंपेरिकल फॉर्मूला। तो फिलहाल याद रखिएगा, पढ़ाई दूंगा किसी दिन। इंपेरिकल फॉर्मूला बेटा सबसे छोटा फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का, द स्मॉलेस्ट फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। अब निकालते कैसे हैं? चलिए आइए देखिए। उस समय बताया था मेथड से, यहां पे डायरेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट हैं? मेटल है और ऑक्सीजन है। देखो बेटा, शिवानी देख लो, मेटल कितना है बेटा? 40%। ऑक्सीजन कितना है बेटा? 60%। मेटल का वेट दिया है, मास दे दिया है 24। तो करना क्या है आपको? परसेंटेज कॉम्पोजिशन को किससे डिवाइड कर देना है? एटॉमिक मास से। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बेटा 16 आ रहा है समझ में? आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई कर दूं? चलिए करिए। 0 से 0, ऐसे ऐसे काटो या ऐसे ऐसे काटो, काटना ही है बस। बोलो क्लियर है? डिवीजन तो आता है ना? हाँ हाँ, हो गया बेटा। चलिए, और कट करिए। 4 4 जा 4 6 जा, हो गया बेटा। यहां तक कोई डाउट नहीं ना? और कट करिए, 2 से कट करेंगे 2, और ये हो गया 3, हो गया। नीचे वाला और छोटा हो सकता है? नहीं। ऊपर आइए, 2 2 जा 2 3 जा, होगा ना बेटा? आ रहा है ये? चलिए बताइए, पहले वाले m का रेशियो कितना आ गया? 2/3। दूसरे वाले का 3/2 आया। बचपन में कहानी पढ़े थे कि रेशियो प्रोपोर्शन को जब भी सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर नहीं छोड़ते हैं, है ना? तो बताओ ये जरा कि डिनोमिनेटर से 3 और 2 को गायब करने के लिए क्या करें? पूरे इक्वेशन में इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 और 2 का एलसीएम बेटा 6, तो ऊपर 6 का मल्टीप्लाई करोगी तो 6 इंटू 2/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 इंटू 6/2 होगा। 3 से कट करिए, कितना आ गया? 2। ये हो गया 4, ये कट करोगी तो ये आ गया 9, हो गया। ऐसा कोई ऑप्शन दिया है? तो रुको रुको, 2/3 M4 तो होना ही है। गलत निकला ना ये वाला? 1/6 आ रहा था और 3/8। अच्छा, पूरा कट किया हूं क्या इसको? 1/6 और यानी यहाँ पे
गलत लिखा गया, रुको रुको रुको, क्या यार, चलिए तो इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 1/6 ये बोले थी और 1/8 क्या 3/8, चलो 3/8, अभी तो और सिंप्लीफाई हो सकता है। चलिए इसको भी कट कर लीजिए, 2 3 जा 2 4 जा, यानी 1/3 और 3/4, यही तो होगा ना, यही हो रहा है ना भाई, ठीक है ना बेटा। चलिए सिंप्लीफाई करिए, 4 और 3 का एलसीएम 12, 12 ऊपर करेंगे तो 3 4 जा 12, 12 ऊपर ले जाएंगे तो 4 3 जा 12, फिर भी वही आ रहा 4:9, वही तो आ रहा 4:9। लो एक बार फिर से सॉल्व करें इसको, एक मिनट रुक जाओ, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ही हो रहा है। m का वेट 24 दिया है ना, m है ये, m का परसेंटेज दे दिया है 40%। अरे यार क्या, एक मिनट यहां ध्यान दो, लिखा है एन ऑक्साइड ऑफ मेटल m हैज 40% बाई मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का दे दिया है 40%, उल्टा है यहां पे, वही तो नहीं आ रहा है इसी वजह से। हाँ एक मिनट, वो रेशियो तो उलट दे देंगे, लेकिन क्लियर तो कर दें। ऑक्सीजन का वेट कितना बेटा 40%, लिखा ना, ऑक्सीजन 40% दिया है, तो मेटल कितना हो जाएगा 60%। चलिए पुट करिए, परसेंटेज कॉम्पोजिशन अपॉन एटॉमिक वेट, परसेंटेज कॉम्पोजिशन अपॉन एटॉमिक वेट, हो गया बेटा। उड़ाइए, 0 से 0 उड़ा, 2 से कट करिए, 2 3 जा, 2 से कट करिए तो 2 टाइम, 2 2 जा 2 2 जा 4, हो गया ये, कट करिए इसको, 8 2 जा 8 3 जा, हो गया, 3 से 3 कट गया, MO आ गया, 1:1, क्या आ रहा है MO, हो गया, नोट कर लीजिए, MO इंपेरिकल फॉर्मूला है ऑप्शन। क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखा गया, 40% देख, हाँ इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला है, ये नोट कर लो, फिर लिखवा दे रहा हूं। क्या करोगे डायरेक्टली, परसेंटेज कॉम्पोजिशन अपॉन एटॉमिक वेट, सॉल्व कर लीजिए, आ गया आंसर, ठीक है ना। उस समय बताया था एटॉमिक रेशियो, वही चीज है, शॉर्ट फॉर्म है इसका। और क्वेश्चन नंबर 16, 2 फ्लास्क है A और B, हाँ ये लॉ अभी पढ़ाया नहीं हूं, चलो तुरंत हो जा रहा है। दोनों में लिखा है इक्वल कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम है, यानी दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, और दोनों में गैस कौन सी भरी है, A में लिखा है अमोनिया, B में सल्फर डाइऑक्साइड। बोला है सेम कंडीशन पे दोनों के पास मोल कितने होंगे, क्वेश्चन पिक कर रहे हो, 2 कंटेनर है A और B, चलो ये लिखा है, एक कंटेनर A है, दूसरा कंटेनर क्या है बेटा B। A में बोला है कि अमोनिया गैस भरा है, और B में कौन सा गैस भर दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड। दोनों गैस का वॉल्यूम इक्वल है, यानी VA इक्वल टू क्या कर दिया है VB। बोला है दोनों के मोल्स कितने होंगे, तो सुनिए, एक लॉ है, लिख भी लीजिए इसी बहाने, अवोगाद्रो लॉ, अवोगाद्रो लॉ नोट कर लो, बताएं अवोगाद्रो लॉ, नहीं क्या, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, बताया हूं ये, अरे अवोगाद्रो नंबर पढ़े हैं बेटा, ये नहीं बताया हम, नोट कर लीजिए, अवोगाद्रोस लॉ, हेडिंग लिखो, हाँ प्रियांशु लिख लो बेटा, लिखे बेटा अवोगाद्रो लॉ। अवोगाद्रो लॉ होता क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। अवोगाद्रो का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इनका कहना था कि जब भी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे कोई भी गैसियस रिएक्शन अप्लाई करेंगे, देखो यहां लिखा भी है अंडर सिमिलर कंडीशन, और वो सिमिलर कंडीशन कौन सा होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। पहले सुन लीजिए, लाइन 2 ही लाइन है, ये बड़ा नहीं है। जब भी किसी भी गैसियस रिएक्शन को कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे अप्लाई करेंगे, तो गैस का वॉल्यूम अगर इक्वल है तो इनके पास मोल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, बस यही था। इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ
मोल्स। आ गया समझ में? क्लियर है? यानी मान लो दो गैस है, दोनों का वॉल्यूम 1-1 लीटर है, तो दोनों के पास मोल भी क्या होंगे? सेम होंगे, इक्वल सेम होंगे। क्लियर है? दोनों का वॉल्यूम अगर 4-4 लीटर है तो भी दोनों के पास मोल एक सेम होंगे। अच्छा अब सुनिए, एक के पास वॉल्यूम 2 लीटर है, दूसरे के पास वॉल्यूम 4 लीटर है, तो दोनों के पास मोल इक्वल होंगे? नहीं, डबल होंगे। जिसके पास 4 लीटर है उसका मोल डबल, जिसके पास 2 है उसके पास मोल कम। बोलो आ रहा है समझ में? सिंपल यार, 1 लीटर में 10 मोल आएंगे तो 2 लीटर में कितने आ गए? 20 मोल। आया समझ में? तो स्टेटमेंट लिखिए, पहला पॉइंट करके लिख लीजिएगा, डिफाइन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। पॉइंट करके लिख लीजिएगा, डिफाइन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसके बाद अगला डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन लिखिए। हाँ लिखिए, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स। हो गया बेटा? एकदम क्लियर ना? कोई डाउट नहीं ना? एकदम झमेला नहीं ना? चलिए ठीक है। चलिए तो जरा बताइए, दो गैस है, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड, दोनों को अलग अलग भगोना में रखा गया है, दोनों भगोने का वॉल्यूम इक्वल है, तो बोला है दोनों के मोल भी क्या होंगे? कौन सा ऑप्शन हो गया? बस बस लॉ पे बेस्ड। हाँ आसान था ना? अभी याद दिला देना, एक और लॉ रह गया, गेलुसैक लॉ। गेलुसैक लॉ वो भी 2 ही लाइन वाला है। ये क्लियर है ना? चलिए आइए 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 ये ऑक्टेन वाला। चलिए क्वेश्चन देखिए, पहले ये हटा दें पूरा। पढ़ रहे हो? क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो? पढ़ो, हम डिजाइन बना लें। कहां गया ये? हाँ चलिए आइए, लिखा है कि ऑक्टेन, लिखा है पेट्रोल ऑक्टेन का होता है, जिसकी डेंसिटी दे दी है, वॉल्यूम दे दिया है, कंप्लीट कंबशन पे ऑक्सीजन कितने मिलेंगे, यही तो बोला है ना बेटा? हाँ तो चलिए ऑक्टेन, ऑक्टेन का फॉर्मूला बेटा दे दिया है C8H18। हाँ बोला है कंबशन करवा रहे हैं, कंबशन कराने के लिए कौन सी गैस? ऑक्सीजन। और कंप्लीट कंबशन में कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? CO2। इनकंप्लीट में कार्बन मोनो ऑक्साइड। बोलो हो गया? जरा बैलेंस करिए, याद होगा टीरी किसका? जितना कार्बन उतना कार्बन डाई ऑक्साइड। तो भाई हाँ 8 हो गया ये। हाँ ये हो जाएगा 9। समझ में आ रहा है ना? और ये बेटा x + y/4। सॉल्व करिए। 13/2। 16 9। हाँ 16 और 9 25। कितना होगा? 25/2। यही आ रहा है? नहीं आ रहा है ये? कितना आ रहा है ये? x की वैल्यू कितनी है बेटा? 8, y की है 18 और बाई 4। 8 4 से कट करो, 4 9 जा या 2 से कट करो, 8 + 9/2। 2 यहां लाओगे तो 8 2 जा 16 + 9/2 कितना आया? 25/2 आ गया। ये हटा दूं? चलिए आइए देखिए, रिएक्शन बैलेंस। कष्ट किसी को नहीं ना? लिखा है डेंसिटी और वॉल्यूम दे दिया है, बोला है कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, तो कहीं एसटीपी या एनटीपी का कंडीशन लिया है क्या? नहीं। तो हाँ 22.4 नहीं लेंगे, बार बार शुरू से बताते आ रहा हूं। चलिए आइए, लेकिन कुछ हिंट दिया हुआ है यहां पे, डेंसिटी दे दिया है और वॉल्यूम दे दिया है किसका? ऑक्टेन का। तो बेटा वॉल्यूम दे दिया ऑक्टेन का 1.425 लीटर और डेंसिटी दे दी है इसकी 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर, है ना? एकदम क्लियर है ये? 425 है ना ये?
एकदम क्लियर है? मास निकल जाएगा क्या यहां से? निकल जाएगा। पहले 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 बताओ, यूनिट मैच कराना पड़ेगा। लीटर है, मिलीलीटर में करोगे तो कितना आएगा? ये 1000 का मल्टीप्लाई करिए तो 1.425 इंटू 10⁻³ ml। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है ना बेटा। वॉल्यूम और डेंसिटी आ गया। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास निकालेंगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 0.8 इंटू 1.425। सिंप्लीफाई करिए, 8 5 जा 40 कैरी हो गया 4, 8 2 जा 16 और 4 20 कैरी हो गया 2, 8 4 जा 32 और 2 34, 8 1 जा 8, 8 और 3 11, डेसिमल चला गया 4 प्लेस बाद 1.14 ग्राम। देखो क्लियर है? ये मास आ गया। अब बताओ ऑक्सीजन का मोल निकल जाएगा। तो 10⁻³ ये भी तो है ना बेटा। चलिए तो पूरा लिख लीजिएगा 1140 आ गया मास। बताओ यहां मास तक कोई डाउट? अब जरा बताओ, अगर ऑक्टेन का मास आपको पता है तो ऑक्सीजन का मोल निकल जाएगा कंपेयर करके। मास से कंपेयर होगा नहीं, मोल निकालेंगे ऑक्टेन का। ऑक्टेन का मोल निकालिए, ऑक्सीजन का मोल कंपेयर कर लीजिए, निकालिए। परसेंटेज करेक्ट 100% ये भी। ये बेटा मास आया ऑक्टेन का, मोल्टेन होगा किसका? ऑक्टेन का। हाँ 12 96 10 106 106 और 8 114। हाँ ठीक है भाई, ऑक्टेन का मास आ गया है। ऑक्टेन का मोल निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्टेन। तो फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 1140 और ऑक्टेन का मोलर मास निकालेंगे तो 114 आएगा। निकल जाएगा ना मोलर मास। कट्टी कुट्टा खेलने आता है तो कितना आ गया? ये 10। पहले देख लो, यहां तक नोट कर लीजिए, अब तो केवल कंपेयर करना है। आंसर आ गया। आ गया बेटा ईशान, कौन सा ऑप्शन है? थर्ड। अंकुर थर्ड है। सॉल्व कर लियो, तब कैसे तुक्का मारे हो? अच्छा लग रहा है तुमको ऐसा। तुमको क्या लग रहा है बेटा? सृष्टि, खुशी नहीं सृष्टि, सृष्टि हो ना? ये शिवानगी है। चलो पहचान मेरा इधर थर्ड बेटा। चलिए सॉल्व कियो। लड़की तेज है क्या? चलो बेटा आओ सॉल्व कर लिया, एकदम क्लियर है। चलिए निकालना ऑक्सीजन का मोल। जरा कंपेयर करिए भाई, कंपेयर करिए। ऑक्टेन का स्टोइकियोमेट्री 1, इसका स्टोइकियोमेट्री 25/2। तो बोल सकते हैं ना स्टोइकियोमेट्री मोल को भी तो रिप्रेजेंट करता है। 1 मोल ऑक्टेन कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा? 25/2 मोल। तो कितना लेना है? 10 लेना है। 10 के लिए 25/2 इंटू 10। देखो देखो अंकुर लिख सकते ना यार। 1 मोल ऑक्टेन बताइए कितना ऑक्सीजन इनटेक कर रहा है? 25/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, है ना बेटा? तो बताइए कितने ऑक्टेन का मोल चाहिए आपको? 10 मोल। तो 10 मोल ऑफ ऑक्टेन कितना कंज्यूम करेगा? 25/2 इंटू 10। कितना आ गया? 125 मोल्स ऑफ O2 आ गया। मार्क कर देना क्वेश्चन तुम लोग, कब पढ़ो यार। हो गया। ये लिखा है ऑक्साइड एक एलिमेंट का जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया है, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल 9 है, मॉलिक्यूलर मास निकालिए। चलिए आइए किया था तीसरा वाला, 18th वाला। ये हटा दूं? चलो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला याद है? हाँ 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 बताओ क्या फॉर्मूला? हाँ इक्विवेलेंट मास का, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तुम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला बता रही हो। अच्छा ग्राम इक्विवेलेंट क्या पूछ? एक मिनट, हाँ ठीक है सही तो बोली हो। इक्विवेलेंट मास ही तो पूछे हम। मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, यही होता है ना बेटा? चलिए आंटी वानी बोल दी है कि मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है। लिखा है कि एक एलिमेंट का ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया है M2O3। M2O3 दे दिया है। इसका इक्विवेलेंट मास दे दिया है 9। मॉलिक्यूलर मास निकालना है। निकल बस एन फैक्टर कितना होगा?
चाची ध्यान से, एक ऑक्सीजन पे कितना 2 माइनस, तो 3 ऑक्सीजन पे 6 हो गया। आगे अंकुर आया बेटा। प्रियांशु लगाओ यार, ए प्रियांशु लगाओ ना यार, लगाओ ये वाला यार, लगाओ ना यार ये वाला क्वेश्चन, लगाओ ना यार प्लीज ना, ये वाला लगाओ। किसान लगाओ। लग रहा है हवा की नहीं क्वेश्चन का, लग रहा है। अच्छा हाँ, पहली बार इतना बोला है वो हमसे। कितने गोरे हो बे तुम, ज्यादा गोरा है ना। तुम भी कलाकारी करती हो क्या? तुम बने सड़ा हुआ गुलाब लग रहा है। आंसर नहीं मैच कर रहा है। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, डिवीजन करेंगे ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेरिएबल टू मॉलिक्यूलर मास एन फैक्टर होता है। मॉलिक्यूलर मास होता है, मल्टीप्लाई करेंगे। Molecular mass of oxide, equivalent weight equals to molecular mass upon n factor। तो molecular mass हो गया और n factor हो जाएगा इसका 2 3 जा 6, 9 6 जा 54। ओहो हो molecular mass of oxide 54 2 जा नहीं 9 छक 54 108, 54 by 2 27। हाँ बेटा, मॉड्यूल में देखो इक्विवेलेंट मास वाले टॉपिक में होगा। M2O3 है मेटल का। एक मिनट इक्विवेलेंट मास दे दिया है मेटल का, एक मिनट रुक जाओ। तो यानी एटॉमिक मास निकल जाएगा मेटल का, रुक जाओ, यही तो दिया है क्वेश्चन में हिंट। और n फैक्टर हो गया, यानी 9 6 जा 54 और 48, 8 4 12, 5 4 9 1 10, चलो आ गया 102। देखो कैसे, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, सही क्वेश्चन है ये। चलो देखो, पहले अंडा बना के इसको गैप करें। हाँ क्वेश्चन ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा गया है कि मॉलिक्यूलर, ध्यान दो, इक्विवेलेंट मास बेटा किसका दिया है? मेटल का, कंपाउंड का नहीं दिया है। किसका दिया है? मेटल M का दिया है। बोलिए क्लियर है? तो जरा फॉर्मूला लगाइए इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास किसका इक्विवेलेंट मास है बेटा? ये M का। तो मॉलिक्यूलर मास भी किसका होगा? M का। और n फैक्टर कितना है इसका? 6। n फैक्टर पता है ना? टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। आ रहा बेटा तुमको? नहीं आया, एकदम नहीं आया। ये लाइन जो क्लियर है तुमको? लाइन ही नहीं क्लियर हो रही है तुमको? अरे बात ये है, बात ये है। अंकुर आ रहा बेटा? प्रियांशु एकदम नहीं आ रहा क्वेश्चन, दिख नहीं रहा तुमको भी? मिल गया? अच्छा क्वेश्चन बेटा फिर से रीड करो। लिखा क्या है? इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज 9। बोलिए क्लियर है? प्रियांशु तो जरा बताओ, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर होता है। इक्विवेलेंट मास किसका है? मेटल का, यही है। तो मॉलिक्यूलर मास भी किसका यूज करेंगे? मेटल का ही तो यूज करेंगे भाई, कि नहीं? बोलो। हाँ पहले बताओ, इतना क्लियर है बेटा? अपॉन क्या लिख दूं यहां पे? n फैक्टर। फॉर्मूला पहले लिख दे रहा हूं। अब जरा बताइए, मेटल M का मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट मास कितना दे दिया है? 6। मॉलिक्यूलर मास पता ही नहीं है आपको, चलिए यही निकाल लेंगे तो आंसर आ ही जाएगा आपका। मॉलिक्यूलर मास वो भी किसका? मेटल M का। और n फैक्टर, बच्चों को n फैक्टर में डाउट हो रहा है तो बेटा M, हाँ अच्छा ये 9 दिया, n फैक्टर हम पुट कर दिए ना यहाँ पे। चलो ये हो गया बेटा 9, n फैक्टर की जगह यहां रख दिए। हाँ बेटा, फॉर कंपाउंड क्या है? M2O3। तुमको n फैक्टर में डाउट हो रहा है ना? M तो पता ही नहीं है कौन सा मेटल है या कौन सा एलिमेंट है। चलिए ऑक्सीजन पे आइए। एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज? 2 माइनस। 3 पे कितना चार्ज? 6 माइनस। हो गया बेटा? आया? नहीं आया? आ गया।
सोच लो, चार्ज ही। एन फैक्टर होता है क्या है? सिंपल वैलेंसी। इस लाइन पे याद रहेगा ना, वैलेंसी, टोटल वैलेंसी। बेटा ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी? 2। एक ऑक्सीजन की 2 होती है तो 3 की कितनी हो गई? 6। आ गया ना अभी समझ में? क्लियर है? चलिए निकाल लीजिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ एम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेटल एम 9 6 कितना हो जाएगा? 54। लेकिन क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना है? ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या है? M2O3। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपको पता है, मेटल का तो निकल गया ना एटॉमिक मास, अब कंपाउंड का निकाल लिया जाए। क्वेश्चन क्लियर है अभी? हंस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ M2O3। मेटल M का मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा? 54। ध्यान देना, मॉलिक्यूलर मास है M2 आ गया इसमें पूरा। और ये बताइए ऑक्सीजन कितने हैं यहां पे? 3। 3 इंटू 16, 54 और 48 कितना हो गया? 102 हो गया। क्वेश्चन की लाइन में ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंट मास दिया है मेटल का और मॉलिक्यूलर मास निकालना उसके कंपाउंड का, ऑक्साइड का। अच्छा ये बेटा यहां कुछ डाउट हो रहा है क्या कि सर आप यहां मेटल M लिखे और ये M2 है? डाउट है क्या इसमें? क्योंकि ये मॉलिक्यूलर मास निकला है M2 का, M का मॉलिक्यूलर फॉर्म पे है ना M2। आया नहीं, ये किसका मॉलिक्यूलर मास निकाली हो ना M का। मॉलिक्यूलर फॉर्म का मतलब एक पूरा मोल, यानी ये हो गया पूरा M2 का। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकाला है ना, एटॉमिक नहीं। चलिए नोट कर लीजिए। M का मास निकला है ना। ठीक है, यही तो क्वेश्चन में है। इक्विवेलेंट मास दे दिया है मेटल का और मॉलिक्यूलर मास निकालना है यहां पे ऑक्साइड का। ये भी खत्म, ये वाला पेज। चलिए अब बताओ मोल में पर्टिकुलरली डाउट क्या क्या रह गया तुम लोग का? तुम बच्चों, तुम लोग का छूटा हुआ शुरू का वो हमें पढ़ाना है, उन तुम लोग को भी पढ़ाना है शुरू का। तुम्हारा हो गया ना बेटा शुरू से? डेंसिटी, वेपर डेंसिटी वाला, ये तो मान लो 15-20 मिनट का है, किसी भी दिन पढ़ा देंगे, कल या परसों में। तुम्हारा बेटी शिवानगी क्या छूटा है तुम्हारा? पीछे का मतलब वही शुरुआत वाला। इसको प्रियांशु तुमको, हाँ तुम्हारा भी छूटा है। चलिए ठीक है, पढ़ा देंगे उसको। हाँ, मोल और IUPAC नोमेनक्लेचर आ गया ना। हाँ तो वो तो आसान है, मोल तो ऐसे भी टॉपिक चैप्टर है ही ये खतरनाक। पहले क्लास में बोले थे कि मोल का मतलब कंफ्यूजन थोड़ा सा होना है, पेशेंस रखना है, क्वेश्चन लगाना है, मोल में यही होता है। चलिए, हाँ तुम्हें की हो, लो आ गया। कितना अच्छे लग रहे हैं हम। चलिए बेटा हो गया ना ये, और क्वेश्चन देखा जाए, ये हटा दें। ये हो गया पूरा। कितनी सीट हो गई? 2 2 हो गया ना केमिस्ट्री पहला। ये रह गया ना, एक और रह गया था जिसमें एक क्वेश्चन था केमिस्ट्री। अच्छा अच्छा, अभी एक ही हुआ है ना। चलिए आसान है, इसी को लोग नहीं किए हैं। थर्ड वाला पहले करवा दें। अच्छा 0 0 देख के तुम लोग सोच रहे हो है कुछ। चलिए हाँ 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 हाँ, ये तो आसान टॉपिक है यार ये सब। हाँ लिखा है कितने मैग्नीशियम फॉस्फेट के मोल मिलेंगे जो 25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कंटेन किए होंगे। करो 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 करो, क्या टॉफी कौन खा रहा है? सॉल्व करो बेटा, कोशिश करिए। अंशु भाई जाओ 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 जाओ, नहीं तो यही कर दोगे।
एटॉमिसिटी अच्छा है ये ऑक्सीजन का मोल दे दिया है ना, विल कंटेन 8 हो गया, 8 इंटू 0.25 करो, देखो कितना आ रहा है, 8 इंटू 0.25, रुक जाओ इधर ही ले रहा हूं, 8 इंटू 0.25 करो, हाँ 0.25 से डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है, 0.25 बाई 8 ना, 1 मिनट, अरे 8 ऑक्सीजन एटम होंगे 1 मोल में, वो 1 हो जाएंगे 1 बाई 8 में, तो 0.25 हो तो क्या, स्ट्रेट क्वेश्चन है। चलो देखो बताऊं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है। चलो बेटा ईशान देखो, क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला नहीं है, बोला है मैग्नीशियम फॉस्फेट का कितना मोल यूज होगा जिसमें ऑक्सीजन एटम के मोल कितने हो, 0.25। बोली बात समझ में आ रहा है? तो जरा ये बताइए, मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला दे रखा है Mg3PO4 का होल ट्वाइस, इसमें ऑक्सीजन एटम टोटल कितने हैं, 8 है ना, एकदम क्लियर है। 8 ऑक्सीजन एटम, बताइए कितने मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में है, 1, यही है ना, कितना ऑक्सीजन है बेटा, 4 2 जा 8 एटम है ना, क्लियर है। और ऑक्सीजन एटम यहां पे लिखा है, तो 8 ऑक्सीजन एटम्स इक्वल्स टू 1 मोल, बोलो है 1 मोल इक्वल्स टू 8। 1 मिनट, तो बताइए एक ऑक्सीजन एटम कितने में होंगे, एक ऑक्सीजन एटम कितने मोल में होंगे, 1/8, यही तो होगा। और कितना लेना है यहां पे एटम, 0.25, सो 0.25 ऑक्सीजन एटम कितने मोल में होंगे, 1/8 इंटू 0.25, देखो कितना आ रहा है, सॉल्व करो इसको। 0.25 का मतलब 25/100 ये हो गया, इंटू 1/8 हो गया, 25 1/32 ना, 1/32 को सॉल्व करिए, वाह, तो उसको भी सॉल्व करेंगे, नहीं जाएगा डेसिमल लगाएंगे, 10 हो गया, एक और बढ़ाएंगे, 100 हो गया, 32 3 जा 0.03, तीसरा ऑप्शन है, आ गया। अब सुनो, ये लाइन समझ में आ रहा है बेटा, 8 ऑक्सीजन एटम कितने मोल में है, 1 मोल में, बोला 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम कितने में होंगे, तो बताइए एक ऑक्सीजन एटम कितने मोल में होंगे,